एक महिला टीचर जिसकी उम्र 35 वर्ष होती है, एक दिन अपने स्टूडेंट के कमरे में जाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरा कहा हुआ काम पूरा कर दो, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी जिससे कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी वह स्टूडेंट बोलता है कि हाँ जी मैडम, बताइए क्या काम है, मैं अभी कर देता हूँ। तभी वह टीचर बोलती है कि ऐसा करो, मेरी आंखों पर पट्टी बांधो, लाइट बंद करो और जो मैं कहती हूँ वह करो। तभी वह स्टूडेंट टीचर की बात सुनकर हैरान हो जाता है और तभी बोलता है कि मैडम आप यह क्या बोल रही हैं, आपको पता भी है। तभी वह टीचर बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी, तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी। तो आज की जो घटना है काफी हैरान कर देने वाली है, काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस घटना को सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला एक टीचर भी अपने स्टूडेंट को ऐसे ब्लैकमेल कर सकती है और खुद के साथ ऐसा गलत काम करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की सच्ची घटना बिहार की राजधानी पटना में ही एक गांव पड़ता है, जहां राजू नाम का लड़का, जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है। राजू वहीं अपने माता पिता के साथ रहता है। राजू के माता पिता बहुत ही गरीब होते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और राजू को पढ़ाते लिखाते हैं। और राजू वहीं गांव में ही एक स्कूल, जो 8वीं कक्षा तक होता है और सरकारी होता है, राजू उसी स्कूल में पढ़ता है। और 8वीं कक्षा पास करने के बाद राजू के माता पिता राजू के लिए एक नया स्कूल देखते हैं और वहीं राजू का एडमिशन करवा देते हैं। और जब राजू पहले दिन स्कूल में जाता है तो और भी जो काफी नए स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर उनसे उनके बारे में पूछते हैं, तो राजू बहुत ही अच्छे से, बढ़िया से, होशियारी से जवाब देता है। तो वही टीचर बहुत खुश होते हैं। और वहीं राजू को जब 10 से 15 दिन हो जाते हैं स्कूल में जाते हुए, तो वहीं उसकी जो टीचर होती है, जिसका नाम सोनिया होता है, सोनिया अपने स्टूडेंट राजू से पूछती है कि राजू, मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूँ। तो वहीं राजू बोलता है कि अगर मैडम आप मेरे घर जाना चाहते हैं तो मेरा घर परिवार बहुत गरीब है, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो मुझे कोई समस्या नहीं, आप मेरे घर आ सकती हैं। तभी टीचर राजू के साथ राजू के घर आती है और वहीं उसके माता पिता जब टीचर को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जो के माता पिता होते हैं वहीं टीचर के लिए उसका खाने पीने का इंतजाम करते हैं, चाय पानी देते हैं और काफी अच्छे से उसकी सेवा करते हैं। तभी टीचर बोलती है कि आपका जो बेटा है काफी होशियार है, होनहार है, मैं चाहती हूँ मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊं, इसके ऊपर अच्छे से पैसा खर्च करूं। तो वहीं जो उसके माता पिता होते हैं कि बोलते हैं कि मैडम हम तो बहुत गरीब हैं, पता नहीं कैसे ही राजू को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हम तो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो तभी टीचर बोलती है कि पैसे तुम्हें खर्च नहीं करने, बस मैं तुमसे आज्ञा चाहती हूँ, मैं आपके बेटे को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, वहीं पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ और उसके बाद एक अच्छा अफसर बनाना चाहती हूँ। तभी उसके माता पिता सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, पहले तो वह माता पिता आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि बेटा तो हमारा ही है, अफसर बनेगा, यह तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तभी उसके माता पिता इस बात के लिए मान जाते हैं और तभी टीचर राजू को अपने साथ ले जाती है और राजू भी यही सोचता है कि पढ़ लिख कर मैं एक अच्छा अफसर बन जाऊंगा और अपने माता पिता को एक सुखी जीवन दे सकूंगा। तभी वह राजू भी अपने टीचर के साथ चला जाता है। राजू को अपने घर ले जाती है, उसकी बहुत अच्छे से उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती, उसकी हर एक जरूरत पूरी करती है। और वहीं राजू पढ़ाई में कक्षा में टॉप आता है, होनहार लड़का होता है। और वहीं जो टीचर होती है सोनिया, वह जब भी कहीं जाती है, घूमने जाती है, पार्टी में जाती है, तो राजू को अपने साथ ही ले जाती है। ऐसे ही राजू को 10 से 15 दिन हो जाते हैं अपनी टीचर के साथ रहते हुए। एक दिन छुट्टी का दिन होता है, घर में नाश्ता पानी करते हैं और इसके बाद टीचर राजू को बोलती है कि राजू चलो कहीं घूम फिर के आते हैं। और घूम फिर के जब है शाम को घर लौटते हैं, इसके बाद खाना खाते हैं, इसके बाद राजू अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। और वहीं टीचर राजू के कमरे में जाती है और राजू से बोलती है कि राजू, मेरी तुम्हें एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, मेरा एक काम करना पड़ेगा जिससे कि मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। तभी राजू बोलता है कि मैडम बताइए क्या काम है, मैं आपका जो भी आप काम कहेंगी मैं उसे पूरा करूंगा। तभी वह टीचर बोलती है कि ऐसा करो, मेरी आंख पर पट्टी बांधो और लाइट बंद करो और मैं जो कहती हूँ वह करो, क्योंकि मेरे पति विदेश रहते हैं और तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी, तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी। तभी राजू डर जाता है, बोलता है कि मैडम आप ये
क्या कह रही हैं आप, मुझे क्या काम करने के लिए बोल रहे हैं, यह तो बहुत गलत काम है और हमें शोभा भी नहीं देता, आपको शोभा भी नहीं देता। तो तभी टीचर बोलती है कि अगर तुमने यह काम नहीं किया इसका अंजाम भी बहुत गलत होगा। तभी राजू डर जाता है। तभी वह सोनिया के साथ, टीचर के साथ संबंध बनाता है और 3 से 4 बार संबंध बनाता है। इसके बाद यह ऐसे ही चलता रहता है कि एक दिन जो उसकी टीचर सोनिया होती है अपने स्कूल में, उसकी एक सहेली टीचर होती है जिसका नाम रजनी होता है। वह रजनी को अपनी हर एक बात बताती है, हर एक बात शेयर करती है। वहीं रजनी जब सोनिया की बात सुनती है तो वह बोलती है कि कभी मुझे भी मौका देना अपने घर में आने का, तो हम दोनों ही वहां मौज मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे। इसके बाद ऐसे ही एक दिन छुट्टी का दिन होता है। वहीं राजू और सोनिया घर में होते हैं और वही जब नाश्ता पानी करते हैं तभी जो दूसरी टीचर होती है वह रजनी उनके घर में आती है और वहीं राजू उसे देखकर चौंक जाता है और काफी खुश भी होता है कि दूसरी टीचर घर में आई है। तभी वह आपस में दोनों प्लान बनाती हैं और इसके बाद मार्केट में जाती हैं, वहां से एक सेक्स की टेबलेट लाती हैं और जब घर आती हैं तो राजू के लिए दूध गर्म करती हैं। दूध में 2 से 3 टेबलेट मिला देती हैं, जिससे ही जब रात का समय होता है तो वह तीनों के तीनों बेड पर सो जाते हैं। इसके बाद राजू दोनों के साथ ही रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। इसके बाद संबंध बनाते हुए जब 2 से 3 घंटे हो जाते हैं तो वह दोनों ही टीचर फिर से राजू के लिए दूध गर्म करते हैं और उसके अंदर वही सेक्स की जो गोली होती है वह मिला देती हैं और इसके बाद फिर से राजू उन दोनों के साथ जब सेक्स करता है तो वह वहीं बेहोश होकर फर्श पे गिर जाता है और तभी दोनों टीचर घबरा जाती हैं और घबरा कर उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। और हॉस्पिटल जब राजू को लेके जाया जाता है तो वहीं जब उसे इंजेक्शन दिया जाता है, दवाई दी जाती है तो वह थोड़ा होश में आता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि राजू बेटा तुम्हें क्या हुआ और तुम बेहोश क्यों हो गए थे। तभी राजू पहले तो थोड़ा घबरा जाता है और इसके बाद वह सहम जाता है और कुछ बता नहीं पाता। तभी डॉक्टर को शंका होती है और वह तुरंत पुलिस को फोन करता है और पुलिस जब वहीं हॉस्पिटल में पहुंचती है तो पुलिस राजू से पूछती है तो राजू पहले तो काफी घबरा जाता है और सहम जाता है और उसके बाद पुलिस जब राजू को हिम्मत देती है और बोलती है कि बेटा घबराओ मत, सबको साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी राजू सारी बात बताता है। मेरी टीचर सोनिया जो मेरे पहले घर में आई थी, मेरे माता पिता से बात की और इसके बाद मुझे अपने घर में रखा, मेरे माता पिता को लालच दिया ताकि मुझे एक बड़ा अफसर बनाएंगी। उसके बाद मेरे माता पिता भी यही सोचते हैं कि चलो अच्छी बात है, हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ अफसर बन जाएगा। तो यही टीचर मेरे माता पिता को बहलाया फुसलाया, इसके बाद मुझे अपने साथ अपने घर में रखा, इसके बाद मेरे साथ रिलेशन बनाने पे मुझे मजबूर किया और इसके बाद दूसरी टीचर को लेके आई, उसके साथ भी मुझे रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया। इसी तरह राजू अपनी पूरी बात बताता है। पूरी बात बताता है तो वहीं वह दम तोड़ देता है और खत्म हो जाता है और वहीं पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और 302 के तहत, धोखाधड़ी के तहत जेल में बंद कर देती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं जो कहीं ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उन पे निगरानी रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और हमारे बच्चे आजकल मोबाइल जो बहुत यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना चाहिए हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं क्या नहीं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।